अभिनेता राजकुमार बॉलीवुड के एक ऐसे हीरो हैं जिनकी आवाज को उनकी मौत के कई साल बाद भी आज भी उनके फैंस याद करते हैं। राजकुमार बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने अपनी आवाज के दम पे, अपनी एक्टिंग के दम पे कई सालों तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। चलिए आज बताते हैं आपको राजकुमार जी की जीवनी। दोस्तों, राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित। इनका जन्म हुआ था 8 अक्टूबर 1926 को लोरलाई बलूचिस्तान, जो कि उस वक्त ब्रिटिश भारत में हुआ करता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान में होता है। यहाँ पे राजकुमार का जन्म हुआ कुलभूषण पंडित के रूप में। दोस्तों, ये कश्मीरी पंडित परिवार से बिलोंग करते थे। आगे जाकर वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे, लेकिन उनका ध्यान तो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ था। इसीलिए उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर का पद को छोड़कर बॉलीवुड में भाग्य आजमाने के लिए निकल पड़े। इन्होंने अपने अभिनय से झंडे तो गाड़े ही, साथ ही 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया के लिए ऑस्कर में नॉमिनेशन भी इनके नाम का गया। राजकुमार के अंदर एक राजसी अंदाज भी था। उनके डायलॉग हो, उनकी बातें हो, एक रॉयलिटी अलग दिख जाती है कि रॉयल बंदा है। इसीलिए आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने अपने 40 साल के करियर में मात्र 70 मूवियों में काम करा है। लेकिन इनकी कहानी हम वापस से लोरलाई बलूचिस्तान से ही चालू करते हैं। अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद 1940 के दशक के अंत में ये बॉम्बे चले गए। उस टाइम उसको मुंबई को बॉम्बे कहते थे, जहां बॉम्बे में उनको पुलिस के अधीन एक सब इंस्पेक्टर का पद मिल गया। यहाँ पे उनको जेनिफर पंडित से इश्क हुआ और यहीं पर उन्होंने जेनिफर से शादी की। जेनिफर एक एयर होस्टेस थी। राजकुमार से उनकी मुलाकात एक फ्लाइट के दौरान ही हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जेनिफर एक एंग्लो इंडियन थी। हिंदू रीति रिवाज से शादी के बाद उन्होंने अपना नाम गायत्री कुमार रख लिया। इसके बाद राजकुमार और गायत्री के 3 बच्चे हुए। बेटे का नाम पुरू राजकुमार, जो कि एक अभिनेता रह चुके हैं। दूसरे बेटे का नाम प्राणिनी राजकुमार। उसके अलावा एक बेटी है जिसका नाम है वास्तुविक पंडित। बेटी ने 2006 में फिल्म आर्ट द पावर ऑफ सनी से अपने करियर की शुरुआत की। राजकुमार ने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म की थी 1952 में। इनकी फिल्म का नाम था रंगीली। उसके बाद राजकुमार आबसार, घमंड, लाखों में एक जैसी मूवियों में दिखाई दिए। लेकिन सोहराब मोदी की ने शेरवान ए आदिल, जो कि 1957 में आई थी, इस फिल्म में राजकुमार नौशाजाद के रूप में दिखाई दिए। ये फिल्म से उनको काफी प्रसिद्धि मिली। 1957 में ही उनको एक फिल्म और मिली जिसका नाम था मदर इंडिया। इस फिल्म में वो नरगिस के पति के रूप में संक्षिप्त भूमिका के साथ प्रमुखता हासिल करते हुए एक पहचान को प्राप्त करे। उजाला 1957 में वो शम्मी कपूर के साथ नजर आए। 1959 में वो दिलीप कुमार के साथ बेगम में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक मजदूर की भूमिका निभाई। श्रीधर के दिल एक मंदिर, जो कि 1963 में आई थी, इस फिल्म में राजकुमार ने एक कैंसर रोगी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनको रोल के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। 1991 में वो सुभाष घई की सौदागर में 32 साल बाद अपने दिग्गज साथी अभिनेता दिलीप कुमार के साथ नजर आए। राजकुमार की आखिरी हिट फिल्म 1992 में आई फिल्म तिरंगा थी और दोस्तों उनकी अंतिम फिल्म 1995 में गॉड इन गन थी। राजकुमार का 69 साल की उम्र में 3 जुलाई 1996 को गले के कैंसर के कारण निधन हो गया। उनके बेटे पुरू राजकुमार के अनुसार फरहाना फारूक को दिए अपने इंटरव्यू में, उनके पिता हार्जकिस से पीड़ित थे। अपने जिंदगी के आखिरी 2 सालों राजकुमार फेफड़ों और पसलियों में होने वाली गठानों के कारण काफी परेशान रहे। राजकुमार फिल्मों में दबंग रोल किया करते थे। उनकी छवि भी दबंग जैसी थी और अपने फैंस के बीच में भी वो आज भी दबंग छवि में ही याद किए जाते हैं। आपको राजकुमार की कौन सी मूवी थी सबसे ज्यादा पसंद? आप हमको कमेंट में जरूर बताइए।